हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज मैं इस लेक्चर में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। एडमिशन में क्या करें, रिटायरमेंट में क्या करें, डेथ में क्या करें और डिसोल्यूशन में क्या करें। तो पता है, आप लोग प्लीज़ लिख भी लीजिएगा इसको और बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा। आप ध्यान से सुनना। मैं लिख रहा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑब्लिक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ। बहुत ध्यान से सुनना। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो आपने बना रखा है अपने वर्कर्स के कंपनसेशन के लिए, एडमिशन लेसन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, सेम ट्रीटमेंट होता है सभी लेसन्स में, इनमें। तो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से। आप पता है, मैं आपसे बोलता, सपोज एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आपको पता है हमेशा क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट बना के दे रखी होती है और पता है लाइबिलिटीज में लिखा होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अज्यूम 10,000। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आपको दे रखा होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। आपने अपने वर्कर्स के कंपनसेशन के लिए एक फंड बना रखा है और वो फंड आपने लाइबिलिटी में दिखा रखा है, इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये हमारे प्रॉफिट में से बनता है। इफ देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, कोई वर्कर नहीं मरा, किसी वर्कर को कुछ नहीं देना, तो ये पूरा की पूरा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो इसमें कुछ केसेस होते हैं, देखना, बहुत ध्यान से सुनना। इधर देखिएगा, देखो, पहला केस, केस 1, केस 2 एंड केस 3। सबसे पहला ध्यान से सुनिएगा। इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज 6,000। आपने अपने वर्कर्स के कंपनसेशन के लिए फंड बना रखा है 10,000 का और इसके अगेंस्ट क्लेम है। मतलब क्या होता है, किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, उसने हमारे ऊपर क्लेम कर रखा है कोर्ट में, और पता है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं उसको 6,000 रुपये दूंगा। किसी ने मेरे ऊपर क्लेम कर रखा है, वर्कर ने, वो मर्द, कोई एक्सीडेंट हो गया है, इंजर्ड हो गया, उसने हमारे ऊपर केस कर रखा है और अभी तक मैंने एक्सेप्ट नहीं करा। अब ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज अ क्लेम और आप उसको रिकॉर्ड करो। तो पता है जिस वर्कर ने मेरे ऊपर क्लेम कर रखा है, मुझे उस वर्कर को अपना क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से मुझे एक लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। लायबिलिटी, ये मेरी लायबिलिटी है कि मुझे उस वर्कर को, किसी ने मेरे ऊपर क्लेम कर रखा है, बस इतना लिखा हुआ है क्लेम कर रखा है, अभी पैसा नहीं देना है, तो पता है मैं उस बंदे को अपना क्रेडिटर बना देता हूं, लायबिलिटी क्रिएट कर देता हूं, लायबिलिटी में दिखा दूंगा। तो पता है लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है, तो क्या मैंने इस लॉस के लिए कोई फंड बना रखा है? बिल्कुल बना रखा है आपने। लायबिलिटीज में लिखा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, मैंने अपने वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए फंड बना रखा है। अब वर्कर को कंपनसेट करना है, मुझे 6,000 देने, लायबिलिटी में दिखाऊंगा, लिख दूंगा मुझे इसको देने, ये मेरा लॉस है, लायबिलिटी बढ़ रही है, इसके लिए मैंने क्या बना रखे हैं? फंड। तो मैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड को डेबिट करूंगा, इट इज एक तरीके से मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कहां से बनता है? प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। WCF को भी हम लायबिलिटी में दिखाते हैं, लायबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो मैंने प्रॉफिट को बंद कर दिया अकाउंट, और इसमें से ये जो लायबिलिटी क्रिएट करी है ना, वो सेट ऑफ कर लूंगा। WCF डेबिट टू लायबिलिटी बना दी और उस लायबिलिटी को इस फंड से मैंने सेट ऑफ कर दिया। और आपको सभी को ध्यान होगा शायद, जो बचा हुआ है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल,
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जो फंड बच जाते हैं ना, वो पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। जो फंड बच जाते हैं वो पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में डिवाइड कर लेते हैं, तो उससे उनकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। और आपको शायद सभी को पता होगा, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है, बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट होती है। और ये भी मेरी लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही है उस वर्कर को जिसको मुझे पैसे देने हैं। इसको मैं लायबिलिटी में दिखा दूंगा, वर्कर का नाम ना लिख के क्लेम फॉर WCF के नाम से, और कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा बचा हुआ 4000। फंड आपका पूरा खत्म हो जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी में से। आपका प्रॉफिट है, फंड बना रखा है आपने, अब उसके अगेंस्ट क्लेम आ गया है, तो मैंने उस प्रॉफिट को खत्म करके लायबिलिटी बना दी और बचा हुआ प्रॉफिट मैंने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कोई बता सकता है, कोई किसी को ध्यान हो तो, अगर किसी को ध्यान हो तो, इफ क्लेम इज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन 15, अगर 15,000 का क्लेम है तो आप क्या करोगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। आपने फंड बना रखा है 10,000 का, और आपको एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 15,000। आपको एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है, आपको वर्कर को लायबिलिटी में दिखाना है कि यार मुझे 15,000 इसको देने हैं, ये तो मेरा लॉस है। इस लॉस के लिए आपने कितना फंड बना रखा है? 10,000 का। तो 5,000 का जो नुकसान है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। लॉस की जगह मैंने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। देखो, ये मैंने अपने प्रॉफिट को खत्म किया, और ये जो लॉस था ना, प्रॉफिट कम होता है तो डेबिट, और लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो लॉस की जगह आरवी को डेबिट कर दिया। और आरवी में जाने के बाद ओल्ड पार्टनर्स पे उसका बर्डन पड़ जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स रिवैल्यूएशन का लॉस बियर करते हैं। देख लीजिएगा बहुत ही ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से। इफ अगर फंड से कम क्लेम है, 10 का फंड है, 6 का क्लेम है, भाई 4 बांट दो और 6 लायबिलिटी में दिखा दो। और अगर 10 का फंड है, 15 का क्लेम है, तो पार्टनर्स को तो कुछ नहीं मिल पाएगा। भाई जितना फंड बना रखा है उससे भी ज्यादा क्लेम है, 15 देने हैं, मैं तो 10 का फंड बना के बैठा हूं, तो 5,000 मुझे रिवैल्यूएशन में लॉस बुक करना पड़ेगा। उसके बाद इफ देयर इज नो क्लेम, बता सकता है कोई? इफ देयर इज नो क्लेम आता है किसी को? इफ देयर इज नो क्लेम, मैंने जो अपने वर्कर्स के कंपनसेशन के लिए फंड बना रखा है, 10,000 का मैं फंड बना के बैठा हूं, किसी को कुछ हो गया तो AB पार्टनर्स हैं, उन्होंने फंड बना रखा है, किसी वर्कर को कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो हम जो नुकसान होगा उसको फंड से सेट ऑफ करेंगे। अब एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ जो भी हो रहा है, इफ देयर इज नो क्लेम, तो ये पूरा की पूरा फ्री है, इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इसको ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। WCF टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में पूरा की पूरा फंड डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो हम आपको बोलते थे जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पूरा की पूरा फंड दिखा दिया जाता है, अगर आपको ध्यान हो तो। ये है आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। ये है आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड। आपने जो भी फंड बना रखा है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कोई फंड बना रखा है, उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, तो सबसे पहला काम आप क्या करिएगा? अगर कोई फंड नहीं है, इफ देयर इज नो क्लेम, अगर कोई क्लेम नहीं है, तो आप क्या करोगे? पूरा की पूरा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। इफ देयर इज क्लेम, अगर क्लेम है तो उतनी लायबिलिटी बना दो, बाकी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर क्लेम इज मोर देन फंड, तो आपको रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा नुकसान। ये 3 चीजें होती हैं एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। अब मैं आपसे सपोज बच्चों को डिसोल्यूशन में भी पता है बड़ी तकलीफ होती है, बच्चों को डिसोल्यूशन में भी बड़ी तकलीफ होती है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में इससे भी ज्यादा। सुनना, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑब्लिक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, तो उस केस में WCF का क्या करें? बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट दे रहा हूं आपको, और मैं लायबिलिटीज में लिख रहा हूं वर्कमैन कंपनसेशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड और रिजर्व। कितना?
10,000। ध्यान से सुनना, इसमें बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है, डिसोल्यूशन में तो भयंकर। 3 बातें सुन लेना। सबसे पहला केस मैं लिख रहा हूं, इफ देयर इज नो क्लेम, हमारी फर्म बंद हो रही है, ध्यान से सुन लेना। इफ देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, कुछ नहीं, कोई वर्कर नहीं मरा, कोई क्लेम नहीं है हमारे ऊपर, हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, सिंपल, इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है भाई, कुछ नहीं है, तो पूरा की पूरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, भाई कोई क्लेम नहीं है, किसी वर्कर को कुछ नहीं देना है, टोटली फ्री है, इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो डिसोल्यूशन में ओल्ड न्यू कुछ नहीं होता, जो हैं 2-3 जो भी हैं जो बंद कर रहे हैं उनको बांट दो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये हमारा प्रॉफिट होता है, इसको बंद करके मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। देयर इज नो नीड ऑफ एनी वर्कमैन कंपनसेशन, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है भाई, अब कौन मरेगा, क्या होगा, क्या क्लेम होगा, कुछ नहीं, आज कुछ नहीं है, पूरा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और ध्यान से सुनना, इफ देयर इज क्लेम, if there is claim for वर्कमैन कंपनसेशन, पता है कितना, 6,000। अगर क्लेम है तो आप क्या, अरे भाई अगर क्लेम है तो क्या करूं, बिजनेस बंद हो रहा है, तो क्लेम है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसका, बिजनेस बंद हो रहा है तो मैं लायबिलिटी बना के छोड़ नहीं सकता। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में मैंने क्या बोला, अगर क्लेम है तो लायबिलिटी में दिखा दो। अब मैं इतना बोलूंगा कि अगर क्लेम है तो लायबिलिटी मानो और उसको रियलाइजेशन में डाल के पे कर दो। अगर क्लेम है तो उतना देना है अभी आपको, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। WCF डेबिट, अगर क्लेम है तो उतना रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, बताएं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितना क्लेम है, जितना वर्कर पैसा मांग रहा है 6,000, जितनी लायबिलिटी है उसकी जगह रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दो, बाकी का बांट दो पार्टनर्स, बाकी का पार्टनर्स को बांट दो। और एक बड़ा भयंकर पॉइंट है कि रियलाइजेशन में डालने के बाद आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा उसका। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है तो हम लायबिलिटी बना के छोड़ तो नहीं सकते ना, तो आपको रियलाइजेशन में डाल के उसका पेमेंट करना पड़ेगा 100%। खाली इतना लिखा होगा, इफ देयर इज क्लेम, तो जितना क्लेम है, जितना क्लेम है उतना, जितना क्लेम है उतना मैं रियलाइजेशन में डालूंगा, और डालने के बाद मैं उसका पेमेंट भी करूंगा। मतलब लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो मैंने लायबिलिटी की जगह रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, अब पे करूंगा तो रियलाइजेशन टू बैंक। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से लिख लीजिए इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत तकलीफ होती है इसमें बच्चों को। इफ देयर इज claim, if there is claim for workman compensation is more than fund 15,000, आप फंड बना के बैठे हो, आप फंड बना के बैठे हो कितना बताओ, आप फंड बना के कितना बैठे हो, 10,000 का, और लाइबिलिटी कितनी है, 15,000 की। अब मैं क्या करूं, फंड तो 10 का ही है, तो पता है वर्कमैन कंपनसेशन जो फंड होता है ना 10,000 का, उसको हम पूरा की पूरा रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। पहले पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा भाई, जितना फंड है उससे भी ज्यादा लायबिलिटी है, तो जितना है उसको तो डाल दो रियलाइजेशन में, और जब पेमेंट करोगे ना तो रियलाइजेशन टू बैंक 15,000, रियलाइजेशन टू बैंक 15,000, जितना भी फंड है, अगर क्लेम ज्यादा है तो फंड पूरा रियलाइजेशन में डाल दो, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, और डालने के बाद पेमेंट कर दो, रियलाइजेशन टू बैंक, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं होता डिसोल्यूशन में। इफ देयर इज नो क्लेम, तो मैं पार्टनर्स को बांट दूंगा आंखें बंद करके, और अगर क्लेम है तो उतना मैं रियलाइजेशन में डालूंगा, फिर मैं उसका पेमेंट करूंगा, और अगर फंड से भी ज्यादा क्लेम है तो मैं पूरा की पूरा रियलाइजेशन में डाल दूंगा जितना भी फंड है मेरे पास, एंड आफ्टर दैट मैं उसका पेमेंट कर दूंगा रियलाइजेशन बैंक। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का पहले बताया था, ये है आपका डिसोल्यूशन में। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो तो लिख लो, रट लो, याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। इस पहले केस में तो इतनी दिक्कत नहीं होती, भाई कुछ नहीं है तो बांट दो, इसमें नाटक होता है, क्लेम है तो क्या करूं, तो जितना है उतना रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके पेमेंट रियलाइजेशन टू बैंक,
और अगर फंड से भी ज्यादा क्लेम है तो फंड को पूरा रियलाइजेशन में डाल दो, क्रेडिट में 10 और रियलाइजेशन टू बैंक 15, तो ऑटोमेटिक 5 का लॉस आ जाएगा रियलाइजेशन में अपने आप। हाँ जी, अब मैं आपको बताने वाला हूं एक और बहुत ही भयानक पॉइंट जिसमें बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, भयंकर तकलीफ, जबरदस्त तकलीफों का सामना। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ध्यान से सुनना, रिजोल्यूशन में अलग होते हैं, सुन लेना बहुत ध्यान से। ये आपकी बैलेंस शीट है, इनको लिख लो, देख लो, 2-4 बार देखोगे समझ में आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 10,000। फंड कितना है? 2,000। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सरप्लस पैसा जो पड़ा होता है ना, हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं, सपोज शेयर मार्केट में। तो पता है मैंने जहां शेयर मार्केट में पैसा लगाया है वहां पर मेरे शेयर्स की वैल्यू रिड्यूस भी तो हो सकती है। हम सोच के तो ये लगाते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ेगी, मजा आएगा, लेकिन कम भी तो हो सकती है, गारंटी थोड़ी ना बढ़ेगी। और अगर कम हो गई तो मुझे नुकसान होगा, तो वो लॉस को मैं कहां से एडजस्ट करूं? तो मैं हर साल अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा फंड बनाता हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये मैं अपने प्रॉफिट में से क्रिएट करता हूं। मैंने अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा फंड के नाम से अलग से दिखा रखा है। अगर मेरे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम होती है तो उस लॉस को मैं इस फंड से सेट ऑफ कर सकता हूं, मैंने बना रखा है। अब आप देखो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, मैं ऊपर लिख चुका हूं। इफ नो इंफॉर्मेशन, कुछ लिखा हुआ नहीं है भाई, इफ नो इंफॉर्मेशन कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बता रखा क्वेश्चन में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बस बैलेंस शीट में दे रखा है। ये मेरे इन्वेस्टमेंट की क्या है? बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं, तो मैं यही मान लूंगा 10,000। नो डिक्रीज नो इंक्रीज। तो जब डिक्रीज ही नहीं है तो फंड की क्या जरूरत है? एडमिशन आ रहा है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, आप आईएफएफ बना के बैठे हो, तो इसकी क्या नीड है? भाई कुछ जरूरत नहीं है। ये किसने बनाया है? ओल्ड पार्टनर्स ने, तो वही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। किसने बनाया है? ओल्ड पार्टनर्स ने। कहां से बनाया है? अपने प्रॉफिट में से। तो नए पार्टनर्स को कैसे इसमें से कुछ मिलने देंगे? सोचो, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। फंड कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ये प्रॉफिट को खत्म कर दिया मैंने, प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिट होते हैं, उसको बंद करके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। आज की तारीख में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वाले दिन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई रिडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे को इस फंड की जरूरत नहीं है। मैं ये पार्टनर्स को बांट दूंगा। नया पार्टनर आएगा, उसके आने के बाद जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस होगी उसका बर्डन सब पे पड़ेगा। ये पुराने पार्टनर्स का फंड था, उन्होंने बांट लिया, भाई ये हमारा है, हम ले रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, केस 2, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की मार्केट कर दूं, सोचो, कर दूं 7,000, कम कर दी मैंने, तो उस कंडीशन में सबको पता होगा, शायद इन्वेस्टमेंट आपको सबको पता होगा हमारी असेट होती है, वो 10 से 7 हो रहा है तो 3,000 मुझे कम करना है। असेट हमारा कम होता है तो क्रेडिट होता है, ये मेरा लॉस है। इसके लिए मैंने फंड बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। मैंने फंड से सेट ऑफ कर लिया। 1,000 का जो नुकसान है वो मुझे रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा मुझे। भाई मैं कितना प्रॉफिट साइड में रख के बैठा हूं, 2,000 का, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बहुत ज्यादा कम हो गई, 3,000। तो बैलेंस जो लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो लॉस की जगह आरवी डेबिट, और 2,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से सेट ऑफ करा मैंने लॉस, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? खत्म। प्रॉफिट कम होता है तो डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, आरवी डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और रिवैल्यूएशन में जाएगा, वहां का जो प्रॉफिट लॉस आता है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्लियर करते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, अब अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 15,000, सोचो
अगर मेरे, जरूरी थोड़ी ना हमेशा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ही होगी, अरे भाई बढ़ भी तो सकती है। हाँ सर, ये तो मजा आ गया, प्रॉफिट हो गया हमको, तो पहले तो उसकी एंट्री करो। इन्वेस्टमेंट हमारा असेट होते हैं, और अगर वो इंक्रीज होते हैं तो हमेशा डेबिट होते हैं। और टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट को मैंने कहाँ डाल दिया, रिवैल्यूएशन में 5000। इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके प्रॉफिट को मैंने रिवैल्यूएशन में डाल दिया, ओल्ड पार्टनर्स ले लेंगे। फंड का क्या करूं सर, फंड की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये पूरा की पूरा फंड ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, ओल्ड रेशियो में पूरा की पूरा फंड। ये 3 केसेस होते हैं जिसमें बच्चे घूमते रहते हैं। अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो उसको फंड से सेट ऑफ करो, और बचा हुआ फंड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और जितना फंड है उससे भी ज्यादा रिडक्शन हो जाए, देखो इसमें मैं एक केस और बना सकता हूं, इसमें देखो मैं एक केस और बना सकता हूं, इसमें मैं एक केस और आपको बता सकता हूं। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9000, चौथा केस, ये मैंने बनाया पहला, ये बनाया दूसरा, ये बनाया तीसरा, एक और केस मैंने बना दिया चौथा। अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 9000 हो जाए, भाई कितनी कम हुई बता सकते हो, कितनी कम हुई, 1000। फंड कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2000, तो 1000 बचेगा ना, वो मैं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओल्ड रेशियो में, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 1000। प्रॉफिट को खत्म करा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम और कैपिटल में ट्रांसफर कर। अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो भाई फंड से एडजस्ट कर लो, बचा हुआ बांट दो, और अगर फंड कम पड़ रहा है तो रिवैल्यूएशन में लॉस दिखा दो। और अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो ही नहीं रही है, इक्वल टू बुक वैल्यू है या बढ़ गई है, तो भाई प्रॉफिट पूरा पार्टनर्स को बांट दो, उसकी कोई नीड नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, मेंटेन करने की नीड नहीं है। ये आपको ध्यान रहेगा, इसको लिख लीजिएगा प्लीज। उसके बाद आखिरी पॉइंट आज का, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से मैं बोल रहा हूं, इसमें भी बड़ी दिक्कत है। मेरी फर्म बंद हो रही है, मैंने मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है, पता है भयंकर इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। देखो इन्वेस्टमेंट 10,000, और यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 2000 का। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें देखो 2 केसेस होते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। इसमें 2 केसेस, एक सेकेंड, इसमें देखो 2 केसेस आएंगे आपके। ये पहला केस है जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है, ध्यान से सुनना, और एक और जिसमें बैलेंस शीट होगी, जिसमें बैलेंस शीट होगी, और पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी होगा। इन्वेस्टमेंट एसेट में फंड बना के बैठे हो आप, दोनों हैं। तो दोनों केसेस में देखो, इस केस में जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, सबको पता होगा जब हम बिजनेस बंद करते हैं तो ये एसेट रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर होती है, रियलाइजेशन टू इन्वेस्ट। और हम आपको बोलते हैं अगर किसी एसेट के अगेंस्ट आपने कोई फंड बना रखा है तो भाई उसको भी इधर ट्रांसफर कर दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2000, इसको छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट जब बिकेंगे तो आप क्या लिखोगे, बाय बैंक, इन्वेस्टमेंट को आपने कितने में बेचा, 7000 में, इसका भाई कुछ नहीं होगा, नो फर्दर ट्रीटमेंट, ये अपने आप आपके लॉस को 10 के इन्वेस्टमेंट बिके 7, रखा है बेचा 10 के इन्वेस्टमेंट, तो ऑटोमेटिक एक काम आएगा, सोचो ये फंड आपके लॉस को एडजस्ट कर देगा अपने आप, इसको यहाँ छोड़ दो, फर्दर ट्रीटमेंट, नो फर्दर, आगे कुछ नहीं करना है इसका। बोलते ना भाई सारी लाइबिलिटीज को इधर डाल के पे, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये पैसा मुझे किसी को देना नहीं है। मेरे इन्वेस्टमेंट बिकेंगे, लॉस होगा, वो सेट ऑफ होगा, तो हो गया 10 के इन्वेस्टमेंट 7 में बिके, 3 का लॉस, इस 2 की वजह से ऑटोमेटिक मेरा लॉस 1000 हो जाएगा रियलाइजेशन बंद करोगे तो। और सोचो सबसे भयानक इंपॉर्टेंट बात,
अगर असेट में इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप फंड बना के बैठे हो तो क्या करूं, बिजनेस बंद हो रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ना, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल के छोड़ देंगे। भाई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट होगी, प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, अरे इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो मैं क्यों रियलाइजेशन में डालूं? अगर इन्वेस्टमेंट है और फंड है तो दोनों रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे। इफ देयर इज नो असेट अगेंस्ट एनी प्रोविजन और फंड देन सच फंड विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डिसोल्यूशन में आते हैं। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड की मैक्सिमम बातें हैं जो पूरा साल बच्चे घूमते रहते हैं। इनको देख लो, लिख लो कॉपी में, खाली एक बार देखने से कुछ नहीं होगा। इनको कॉपी में लिखो, इनको देखो, सोचो, उसके बाद ये रिटेन होगी आपको। चलो आगे फिर और मैं कुछ बताऊंगा आप लोगों को अभी। ओके बाय।